दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार होती, एनएम न्यूज़। 2022 के चुनाव में और चौथा चरण है, ये चुनाव चौथा चरण का चुनाव है और यहाँ पर महिलाओं को लेके हम आए हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिली है। और ये आपको मैं बताना चाहूँ, महिला दुर्गा है, माँ काली है और रानी लक्ष्मीबाई है। और इस योगी सरकार में कितनी महिला अपनी सशक्तिकरण से आगे हैं और कितना डर भव नहीं है। मैम, हेलो मैम, 2022 चुनाव को लेके और महिला को सशक्तिकरण के लिए क्या कहना चाहती हैं? 2022 ये का चुनाव हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि हमें योगी जी को इसलिए जिताना है क्योंकि उनके राज्य में हमारा प्रदेश सुरक्षित है और हर महिलाओं को उन्होंने योग्यता, महिलाओं को सोच करके घर की लक्ष्मी बनाया। अभी तक सब सरकारें ये कहा करती थी कि महिलाओं के हाथ में सब कुछ है और कुछ भी नहीं था, सभी जेंट्स के हाथ में था। लेकिन मोदी और योगी की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए हैं और महिलाओं के लिए ही सोचा है। उन्होंने राशन कार्ड से लेकर सिलेंडर से लेकर शौचालय सब कुछ महिलाओं के लिए ही किया है। जब घर की महिला सुरक्षित होगी तभी हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा और हम अत्याचारों से जो आज तक होते चले आए हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के द्वारा या समाज के द्वारा, उन सबसे वंचित छूट पाएंगे। क्योंकि हम लोग मजबूत नहीं होंगे, अगर हमारी नींव ही कमज़ोर होगी तो हमको मजबूत कौन करेगा। और उस नींव को मजबूत करने का काम योगी सरकार ने किया है। हमको चूल्हा फूंकने से रोका, हमको सिलेंडर दिया, शौचालय कि हम जाकर के वहाँ पे खेतों में ना जाए लड़कियाँ, इसलिए वो उनको शौचालय के लिए पैसे दिए। घर छत ना टपके, घर में आराम से सुरक्षित रहें, इसलिए उन्होंने घर दिया। और राशन कार्ड पे एक महिला का नाम होना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है ये औरतों के लिए, कि उनका राशन कार्ड उनके अंगूठे से लग कर घर आता है, जिससे उनके जो पुरुष हैं, जो पीने खाने वाले हैं, जो आज तक राशन को बाहर ही बाहर बेच आते थे और महिलाओं को खाने की भी प्रॉब्लम होती थी, उस चीज़ से मुक्ति मिल गई है। तो ऐसी सरकार, मुझे लगता है कि 70 सालों में जो हम महिलाओं के लिए सोचा है, हम महिला हैं इसलिए हम महिलाओं के लिए बात करेंगे, हमें पुरुषों से नहीं मतलब है। और जो इस सरकार ने हम लोगों के लिए सोचा है, शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो, बीएसपी की सरकार। एक महिला होकर मायावती जी ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हम जो है महिलाओं के लिए कुछ करें और उनके लिए शौचालय या उनकी इज्जत के लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के। आज कहीं भी किसी भी गाँव, किसी भी जगह चले जाओ, रात को 12 बजे चले जाओ, मैं तो स्कूटी चलाती हूँ और स्कूटी से जाती हूँ और 10 बजे रात को फंक्शन से लौटती हूँ, मुझे तो कभी नहीं लगता कि किसी की नज़रें मेरे ऊपर टेढ़ी उठी हुई। और ये सबसे सुरक्षित समय है और आने वाले समय में, और इस सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हमें इस सरकार का हाथ मजबूत करना है। और हम अपनी महिलाओं से कहें, पूछें, आप पूछें कि देखिए, यहाँ पे प्रीति जी ने इस हिसाब से बताया कि राशन कार्ड में सबसे मुख्य ये यहाँ पे रहा है कि राशन कार्ड में महिलाओं का नाम और उनको एक दर्जा दिया गया। मैम, यहाँ पे आपको बता दें, अनुराधा जी हैं जो फेसबुक अपने एक्टिव रहती हैं इसमें ज़्यादा। और मैं मैम आपसे ये सवाल पूछना था, योगी सरकार में महिला कितनी सुरक्षा अपने को समझ रही है? भाई, योगी सरकार में महिला बिल्कुल सुरक्षित है। रात को कहीं रोड पे निकल जाए, कोई छेड़छाड़ नहीं करता। लड़कियां स्कूल जाते हुए, वैसे बहुत सारे लड़के कमेंट किया करते थे, वो चीज़ें खत्म हो गई। देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गरीबों को आवास मिला और गरीबों को सिलेंडर और जो है लाइट, बहुत सारी तमाम सी सुविधाएं मिली हैं। ठीक है, आप एक सर्वे भी, आप गांव क्षेत्र में भी जाती हैं, आपका थोड़ा ये रहता कि महिलाओं में ज़्यादा एक्टिव आप रहती हैं, क्या आपने घरों में देखा कि वाकई में चूल्हा वाली प्रथा खत्म हुई है? नहीं, बिल्कुल खत्म हुई है। अच्छा, बिल्कुल खत्म हुई है चूल्हे वाली प्रथा। हम देखते हैं, हम तो गांव से हैं, तो गांव की महिलाएं पहले जाती थी घर से निकल के लकड़ियां बीनने, उसके बाद आती थी बेचारी, वो चूल्हा फूंकती थी, उससे उनको मुक्ति मिली। इसलिए महिलाएं योगी सरकार के पक्ष में हैं और पूरी तरह से तैयार खड़ी हैं कि वोट भाजपा को ही जाएगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। भाजपा सरकार में, योगी राज में महिलाओं को सम्मान मिला है, इसलिए सबसे पहले योगी महाराज महिलाओं को सुरक्षा दिया ही गई। मैं आपसे एक क्वेश्चन कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार जिस हिसाब से महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान कर रही है और आप इस क्षेत्रों के बीच में हैं, तो क्या महिला अपने को बहुत शक्ति महसूस कर रही है अंदर से? हाँ जी, बिल्कुल कर रही है। आज की महिला आत्मनिर्भर हो रही है। जैसे योगी जी ने कई योजनाएं चलाई हैं, स्वयं सहायता समूह चलाया है, उसके जरिए महिलाएं अपना समूह के जरिए खाते खुले जा रहे हैं बैंकों में,
हाँ जी, बैंकों में भी खाते खोले जा रहे हैं, उसमें महिलाओं का ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिल रहा है। उसके जरिए महिलाओं के खाते में पैसे आते हैं, उस सहायता समूह के जरिए वो लोग अपना आत्मनिर्भर बनती हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि पहले जो महिलाएं थीं वो किसी के ऊपर निर्भर रहती थी हर के, तो मतलब कोई सी चीज़ के लिए देखती थी कि हाँ हमें वो चाहिए। आज वो महिला खुद कह सकते हैं कि हम अपने ऊपर निर्भर हैं, उनके नाम पे मकान मिल रहे हैं, घर बनवाए जा रहे हैं, उनके नाम पर मकान मिल रहे हैं, घर बन रहे हैं। और इस विषय में और भी मैं आगे मैं आपसे अभी रुक लूँगा। इससे पहले मैं इनसे हेलो मैम, महिला आज के ज़माने में कितनी जब से मतलब ये मोदी सरकार आया, हम लोग को बहुत आराम, बहुत सुविधा मिले हैं। देखिए राशन कार्ड बना है, आयुष्मान भारत कागज भी बना हुआ है, और गैस कनेक्शन भी मिला हुआ है। हम लोग बहुत ही खुश, बहुत ही हम लोग ये मतलब ये मोदी सरकार मुझे ऐसे बनना चाहिए। जी आप क्या सोच रही हैं? हम भी मोदी जी और ये योगी जी जो आए हैं अपने इसमें भारतवर्ष में, इन लोग को तो एकदम से जैसे भगवान का रूप देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया और भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि वो हम लोग की अंतर आत्मा से निकला हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि ये हमारी सरकार योगी मोदी जी ही बने और आगे भी चलता रहे। ये हम लोग का बहुत ही अच्छा मतलब महिलाओं के लिए समर्पित है। बहुत अच्छा बोली आपने, भगवान का रूप दिया गया है यहाँ पे। और आप क्या कहना चाहती हैं योगी सरकार में जो राजसभा में आपके लोगों का नाम लिखा जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेके? जी बताइए। आपको राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है। राशन में कार्ड में नाम किसका होता है? मेरा है सरिता नाम है। अच्छा आपका नाम है? हाँ। तो योगी सरकार आपके लिए कितनी महत्व है? बहुत है ना। देखिए अभी मैं बात कर रहा था वहाँ पे रोड के लेके, यहाँ पे मैम क्या बता रही थी आप? जैसे केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और प्रदेश में योगी जी हैं, वैसे ही गोला नगर में हमारे माननीय अरविंद गिरी जी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो भी सबका साथ और सबका विकास लेकर चलते हैं। भाईचारा का नारा है उनका। किसी भी जैसे कोई भी अगर मजबूर हो, कोई भी हो, विपक्ष हो, कोई भी जाता है, उनका भरपूर सहयोग करते हैं। लेकिन अभी मोदी सरकार ने जो योजना लगी है, होली में जो सिलेंडर जो हैं जब जीतेंगे तो 2-2 सिलेंडर मिलेंगे, उस विषय में बिल्कुल क्या 2 सिलेंडर नहीं मिलेंगे। उसमें ये कहा है कि मतलब फ्री सिलेंडर मिलेगी। उज्ज्वला गैस जिनको मिली है उनको होली दिवाली सिलेंडर दिए जाएंगे। हाँ तो वो 2 होली दिवाली 2 सिलेंडर हो गए ना, 2-2 सिलेंडर नहीं। हाँ जी। और मैं बस यही कह रही हूँ कि हमारे जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में, जैसे मुस्लिम महिलाएं हैं, खासतौर से मुस्लिमों के लिए अभी इन्होंने 3 तलाक का जो मैटर था उसको भी इन्होंने संशोधन कर दिया। हिजाब का है, हिजाब का समर्थन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो एक यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म स्कूल में नहीं, हिजाब को लेकर। हाँ स्कूल में यूनिफॉर्म चलना चाहिए। हाँ उसके लिए चलना चाहिए, उसके लिए किसी की हत्या हो। जी मैं रुक लेता हूँ प्रीति जी से। जी प्रीति जी क्या आप? देखिए हिजाब का जो इस समय चल रहा है बहुत तेजी से, मुझे लगता है ये बनाया हुआ राजनीतिक है और कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि हम लोगों ने भी जब पढ़ाई की है तो बच्चे लड़कियां आती थी हमारे साथ भी, मुसलमान बहनें थी और पढ़ती थी हमारे साथ। लोग कभी भी हमने नहीं देखा कि वो बुर्का पहन के क्लास में आई हों। और उनको आने का क्या मतलब, जब स्कूल ये शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में हम सब बराबर हो जाते हैं। वहाँ पर कोई ना हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। तो फिर इसको ये रंग देने का क्या मतलब है, राजनीतिकरण करने का क्या मतलब है? और इससे हम और मुस्लिम बहनों में ये दुर्भावना पैदा की जाती है कि आप हिंदू हैं और आप मुसलमान हैं, जबकि शिक्षा के मंदिर में ना कोई हिंदू होता है और ना कोई मुसलमान होता है। जब IAS बनता है तो वो सीट पे जब बैठता है ना, उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का काम बराबर होता है। आपका अगर मुस्लिम बहन परेशान है तो मुस्लिम बहन के साथ ही हम लोग खड़े होते हैं कि हम तब ये नहीं सोचते कि वो मुसलमान है। क्योंकि हमारा जो IAS PCS में हम लोग को सिखाया जाता, पढ़ाया जाता, वो किसी धर्म से भेदभाव सिखाता नहीं है। वो ये सिखाता है कि हम किसी भी की परेशानी हो उसमें हम उनका सपोर्ट करें। तो ये राजनीतिकरण है और कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ है, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 3 तलाक का हुआ है, ये किसी की दम नहीं थी दुनिया में। 70 सालों में किसी ने ना तो मुस्लिम बहनों के लिए सोचा, ना ही किसी के लिए सोचा। और जो पाकिस्तान का कॉरिडोर खुला है वो सिख धर्म का जो कॉरिडोर है वो हमारे मोदी के ही युग में खुला है। और इसमें तो सरदार भाई बहनों को ये सोचना चाहिए कि जो इतना
56 इंच का सीना, तब बहुत लोगों ने उड़ाया कि मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हैं। यही 56 इंच का सीना है जिसमें कॉरिडोर पाकिस्तान में खुला, उसमें 370 हटाई गई, 35A हटाया गया और मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक हटाया गया। इतना बड़ा करने का दम किसी में नहीं है, किसी नेता में नहीं है, चाहे वो, और आज मोदी के विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जिसके लिए सोचा भी जा सके। इसलिए भविष्य, और सच है कि हमारी बहन ने कहा कि वो भगवान का रूप है, तो मुझे तो योगी और मोदी दोनों में भगवान का रूप नजर आता। एक अगर ब्रह्मा है तो एक विष्णु है तो एक महेश है, और शायद इन्हीं के हाथों से हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीति ने 370 की बात की और महिलाओं को लेकर, और यहाँ पे मैं अनुराधा जी से रुक सकता हूँ। 23 तारीख कल का चुनाव है और बहुत बड़ा दिन है ये, और चौथा चरण है, उसमें अपनी महिलाओं को क्या जागरूक करना चाहती है? भाई महिलाओं को जागरूक करेंगे हम। जिस सरकार ने बराबरी का दर्जा दिया, लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, सरासर गलत है। भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। हमारी सरकार में हमने देखा है लगातार किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, बराबर सब हिंदू मुस्लिम सबको बराबर राशन मिला, बराबर सुविधाएं मिली, बराबर आवास है, कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। और मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि अगर, और 3 तलाक जैसी प्रथा भी खत्म हुई, तो मैं बहनों से अपील करती हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र के महापर्व में भाजपा को वोट करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। देखिए अभी आपकी बात हो रही थी महिलाओं को लेके, शक्तिकरण को लेके और सुरक्षा को लेके यहाँ पे बात की, और 23 तारीख चरण जो है वो चुनाव का है और चौथा चरण है। मैं आनंद कौर, कैमरामैन सोनम मिश्रा के साथ, जय हिंद।